तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इसलिए आपको प्रूफ के तौर पे लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, भारतीय कामगार हो, तो इस खबर को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और भारतीय पासपोर्ट धारक हो तो ध्यान से इस अपडेट को सुनना। और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि 950 दिरहम आपको देना पड़ सकता है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस खबर में जो बताया जा रहा है, पहले जो प्रूफ दिखाया उससे पहले दूसरा खबर है वो भी आपको बताता चलूँ कि ये जो मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि कोई भी श्रमिक अगर कंपनी के पास पासपोर्ट रखना नहीं चाहती है तो कोई कंपनी ज़बरदस्ती उस श्रमिक के साथ नहीं कर सकती है। यानी आप अपने पासपोर्ट देने से अगर मना करते हो कंपनी को कि नहीं मैं अपना पासपोर्ट खुद अपने पास रखूँगा, तो आपको कंपनी आप पर दबाव नहीं बना सकती। अगर कोई इस तरह का कंपनी आपके ऊपर दबाव बनाती है तो जो मोहरे ने बोला है कि हमारा दरवाज़ा खुला है, उस पर आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो और शिकायत दर्ज करा सकते हो। हाँ, आप ये के लिए मतलब एक सिक्योरिटी के लिए आप दे सकते हो उसको पासपोर्ट कि हाँ हमारे पास खो जाएगा, भुला जाएगा। इसके लिए मोहरे का कहना है कि आप उससे एक रिसिप्ट पेपर ले लो, यानी जिस कंपनी में आप पासपोर्ट दे रहे हो उससे आप एक रिसिप्ट पेपर ले लो कि हमने अपना पासपोर्ट आपके पास जमा किया है। ये मोहरे का कहना है। और बहुत सारे कंपनी अब ऐसे भी है जो वर्करों को पासपोर्ट रखना नहीं चाहती है, क्योंकि बीच बीच में मोहरे की टीम भी चेक करती है, साइडों पे जाके कैंप में जाकर पूछती है, क्वेश्चन करती है वर्करों से कि आपका पासपोर्ट कहाँ है, या आपकी मर्जी से है या विदाउट मर्जी से है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाता है, फिर कंपनी के ऊपर एक्शन मोहरे लेती है। तो आपकी कंपनी या आपने पासपोर्ट अपने कंपनी में रखा है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है, जैसा स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया। अगर भारतीय पासपोर्ट धारक है, बेसिकली इंडिया से भी आ रहे हैं या फिर यहाँ से विजिट वीज़ा आपको रिन्यूअल कराना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो उनका वीज़ा 2 साल का वर्क वीज़ा वो भी रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है पासपोर्ट का कॉपी, वीज़ा का कॉपी लगता है। या फिर फर्स्ट टाइम आप यूएई के अंदर आ रहे हो, एंट्री पास आपको दे रहा है कोई भी कंपनी, तो ये चीज़ कंपलसरी कर दिया गया। एक तो है आपको स्कैनिंग वाला पासपोर्ट चाहिए, यानी आपको स्कैन करके फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आपको लगता है, आपको मालूम है। उसके बाद अब एक नया अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि फ्रंट पार्ट जो होता है, यानी ऊपर का पार्ट, पासपोर्ट बिना ओपन किए हुए ऊपर का पार्ट, उससे ये साबित होगा कि किस देश का ये पासपोर्ट है, मतलब किस देश का पासपोर्ट है। एक्चुअली पासपोर्ट के अंदर लिखा होता है, लेकिन उसके बाद भी अभी यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि किसी भी कंट्री का अगर कोई भी वीज़ा अप्लाई करता है तो उसके लिए फ्रंट जो फ़ोटो है वो भी चाहिए। यानी पासपोर्ट का पहला जो फ़ोटो है, बिना खोले हुए पासपोर्ट का फर्स्ट जो फ़ोटो है वो देना पड़ेगा। जो अगर इस तरह का चीज़ नहीं करेंगे तो उसका वीज़ा इशू नहीं होगा। सारे कंट्री के लिए ये बताया गया, इंडिया के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सारे कंट्री के लिए ये चीज़, ये नियम लगाया गया है। तो इस बात का भी लाजिम ख्याल रखें। कोई भी कंपनी अगर आपसे मांगती है वीज़ा अप्लाई के लिए तो आप फ्रंट साइड का फ़ोटो, बैक साइड का फ़ोटो ये तो देते ही देते, लेकिन बिना पासपोर्ट ओपन किए हुए अपना वो पासपोर्ट जो उसका पासपोर्ट का फ़ोटो है आपको देना पड़ेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो, अजमान में हो, रासल खेमा, फुजेरा, अबू धाबी, शारजा, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। जैसा मालूम है कि आपका जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर आप वीज़ा रिन्यूअल करा सकते हो। यानी 6 मंथ पहले आप अपना जो वीज़ा है वो रिन्यूअल करा सकते हो। रिन्यूअल का जो खर्च आता है 400 से 450 दिरहम यही आता है। पहले इतना नहीं आता था, 300-250 दिरहम में हो जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया है। जबकि इंडिया में अगर आप रिन्यूअल कराओगे तो 2,500 से 3,000 रुपये में हो जाता है, जबकि यहाँ लगभग आप समझ सकते हो 450 दिरहम 10,000 से ऊपर होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें एक नया अपडेट जारी किया और बताया है कि अगर आपको पासपोर्ट इमीडिएटली रिन्यूअल कराना, यानी एक दिन के अंदर, एम्बेसी ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया हर भारतीयों को कि अगर एक दिन के अंदर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है, बहुत सारे ऐसे जिनका पासपोर्ट खो जाता है, भुला जाता है, इमीडिएटली उनको कंट्री जाना होता है और वो पासपोर्ट अगर बनाना चाहता है एक दिन के अंदर, तो उनको जो प्राइस बताया गया है कि उसका जो खर्च आएगा वो 950 दिरहम खर्च आएगा। तो आपको भी अगर इमरजेंसी में तत्काल तुरंत पासपोर्ट अगर बनाना है तो एम्बेसी में जाकर अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो, और मात्र जो खर्चा आएगा 950
50 दिरहम आएगा, ये भारतीय एम्बेसी का कहना है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।